हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं कक्षा 7वीं का जो है तो गणित का ये पेपर अर्धवार्षिक लिखा हुआ है, जो कि ये पेपर वार्षिक परीक्षा लास्ट परीक्षा के लिए बहुत बहुत मोस्ट रहते हैं क्वेश्चन। तो हमें ये अर्धवार्षिक परीक्षा ध्यान अगर आप लोग दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है कि ये अर्धवार्षिक का है तो हमें इसे नहीं यूज करना चाहिए। चलिए देखते हैं, ये गणित का है, ये अर्धवार्षिक का है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, तो हम इसके आगे देखेंगे। और क्वेश्चन सबसे पहले क्या लिखा है, जैसा कि ये पेपर एकदम सेम रहेंगे इसी तरीके से, ये पेपर सेम रहे या ना रहे, क्वेश्चन कुछ रहेंगे और पेपर किस तरीके से आएगा यही पैटर्न रहेगा। समय रहेगा 2.5 घंटे का, कक्षा 7वीं लिखा रहेगा, पूर्णांक रहेगा 60 अंक का, निर्देश लिए लिखे रहेंगे, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है, सभी प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। फिर आता है बहुविकल्पी प्रश्न, 1 से जो 5 तक है बहुविकल्प में रहेंगे, इसमें भी निर्देश है, प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों को चुनकर लिखना है। ये जो विकल्प रहेंगे इसमें से हमें चुनकर सही आंसर लिखना है। ये क्या दिया हुआ है, समीकरण x + 3 = 0 में x का मान क्या होगा। तो ये हमें इस तरीके से पता होना चाहिए कि जो है यहाँ पास ये x + 3 = 0 है, तो ये जो x + 3 = 0, तो ये जब इधर जाएगा x = -3, जब ये संख्या 0 के इस पार जाएगी तो चिन्ह बदल जाएंगी, तो इसका सही आंसर होगा -3। आगे इसका आंसर भी देखेंगे जो कि आंसर के साथ है। ये 30 डिग्री के संपूरक कोणों का माप है, P में 7 जोड़ने के लिए व्यंजक, यहाँ पास आंसर लिखा हुआ है, ये इस तरीके से हो गया। और यहाँ पास लिखा है 60 डिग्री, P में 7 जोड़ना है के लिए व्यंजक, P + 7, P में 7 को जोड़ेंगे, एक अष्टभुज में भुजाओं की संख्या तो 6 है, निम्नलिखित में से त्रिविमीय आकार नहीं है, गोलाकार। रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान में क्या लिखा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, 6 से 10 तक रिक्त स्थान। इसके बाद है निर्देश, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक 1 निर्धारित है। तो क्या लिखा है कि प्रश्न 6 है, 9/2 गुणे 7, फिर ये डैश डैश करके इतना आंसर कैसे आएगा, तो 4 का जब हम नीचे गुणा कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। यहाँ पास लिखा है 9/2 गुणे 7/4, अभी हम लोग लिखे हैं, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 7 और 9 छक्का 54, 9 सत्ते 63। तो हमें इस तरीके से पता कैसे चला कि 4 आएगा, क्योंकि यहाँ 8 लिखा है, तो 8 में हम 2 से भाग दे देंगे, ये समझने के लिए एक ट्रिक समझ सकते हैं कि 4 आ रहा है, तो 4 का जब 2 में गुणा करेंगे तो 8 आएगी। इस तरीके से ये हो गया। आगे देखते हैं इसका सवाल। आगे सवाल जो है तो 8वां सवाल, ये 7वां है, सबसे बड़े और सबसे छोटे प्रेक्षण का अंतर परास कहलाता है। त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर होता है। समी क्या लिखा, भारतीय गणितज्ञ जिन्होंने सुलभ सूत्र दिए हैं, स्वामी भारतीय कृष्ण तीर्थ। इस तरीके से है। इसका आगे सवाल क्या है, प्रत्येक को हल करिए, 2 अंक के हैं। देखते हैं हम इसके 2-4 क्वेश्चन और इसके बाद हम सॉल्व करते करते देखेंगे। तो ये लिखा है, सबसे पहले प्रश्न पढ़ेंगे, इसके बाद आंसर देखेंगे। प्रश्न 11, एक ऐसा ऋणात्मक संपूर्णांक युग्म लिखिए जिसका अंतर 8 है। ऐसा हमें युग्म बनाना है जिसका अंतर 8 हो। तो ये है -2 -10, तो ये जब जुड़ेंगे तो ये -2 और माइनस का चिन्ह माइनस के साथ होता है तो प्लस आ जाता है, तो -2 + 10 = 8। इस तरीके से हो गया। 12वें नंबर का क्वेश्चन है, 4/9 भागे 2/3। इसको आगे हम देखेंगे सवाल के साथ, आंसर के साथ। ये यहाँ पास आंसर है, सवाल लिखा है 4/9 प्लस ये भिन्न का भाग करने के लिए हम दूसरे भिन्न को उल्टा करते हैं। ये यहाँ पास अगर आप लोगों से नहीं बनता तो वो समझ में आ जाएगा। जो हमारा भिन्न होता है तो हम उसको उल्टा कर देते हैं, भाग रहता है तो फिर जैसे कि 2/3 का उल्टा यहाँ पास है 2/3, दूसरे भिन्न को उल्टा कर दे तो 3/2। अब 4/9 माइनस ये था भागे के साथ, तो अभी हम इसको क्या कहते हैं, 4/9 गुणे 3/2। जब उल्टा होगा तो चिन्ह भाग रहेगी जहाँ पास, तो वहाँ गुणा आ जाएगा। जैसे कि ये 4/9 भागे कितना है 2/3,
तो जब ये 3 ऊपर जाएगा 2 नीचे आएगा तो चिन्ह भी गुणे की लग जाएगी, जिससे कि ये कट जाएगी। यहाँ पास क्या किया है